सोनोवाल जी, ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर फॉर पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज, इनका जो साथ, इनका जो नेतृत्व रहा है, उनकी उपस्थिति में आज बहुत ही ज़बरदस्त आज इनॉग्रेशन करने वाले हैं, इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन करने वाले हैं, जो आने वाले फ्यूचर में एक दिशा और दशा बदलेंगे। आइए एक बार फिर से मंच पर उपस्थित हमारे बीच ऑफिशियल्स एंड साथ ही साथ श्री सर्बानंद सोनोवाल जी का तालियों के साथ, करतकताल ध्वनि के साथ उन मंच पे हार्दिक हार्दिक स्वागत करें। इन्हीं शब्दों के साथ मंच पे मैं अनुरोध करूंगी हमारे बीच दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी के डेप्यूटी चेयरमैन श्री नंदीश शुक्ला जी कि वो आज के इस प्रोग्राम की ओर आगे बढ़ाएं। एवरीवन, जोरदार तालियों के साथ आइए मंच पे अनुरोध करें श्री नंदीश शुक्ला जी। नमस्कार। मंचस्थ माननीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जी, माननीय विधायिका मालतीबेन माहेश्वरी जी, माननीय अध्यक्ष दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण श्री सुशील कुमार सिंह जी, माननीय चीफ कमिश्नर कस्टम्स श्री राव सर और उपस्थित सभी बंधुओं, मित्रों, देवियों और सज्जनों, आज बड़े गर्व का, उल्लास का क्षण है जब माननीय मंत्री जी हमारे बीच उपस्थित हैं और ये बड़ा एक इतिहास के ऐसे मोड़ पर आया है जब कांडला पोर्ट अपने भविष्य की तरफ देख रहा है, जो एक स्वर्णिम है और जो न केवल उसको बदलेगा बल्कि उसमें वह ताकत है कि वह इस देश को और दुनिया को बदलने का भी सपना रखता है। आज हम लोग कार्गो के क्षेत्र में तेजी से प्रगति कर रहे हैं। अभी हम लोग मंत्री जी को बता पाए कि कांडला पोर्ट अकेला ऐसा पोर्ट है भारत का जो 10% से ज़्यादा की तेजी से ग्रोथ कर रहा है। लेकिन उसके साथ ही हम नई प्रोजेक्ट्स में भी आगे बढ़ रहे हैं। हाइड्रोजन और ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में हमने बहुत बड़े कदम उठाए हैं और उठाने का सपना देखते हैं। ये अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर आज मैं ये कहूँ कि दीनदयाल पोर्ट पर भविष्य जन्म ले रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका आज अपने हृदय से स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बहुत ही प्यारी सी बात सर ने कही कि जिस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, ग्रीन हाइड्रोजन, आज उन प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करने का दिन है, तो इतिहास के पन्नों में लिखने वाले हैं हम आज का दिन। आफ्टर ऑल वी आर वॉकिंग टुवर्ड्स विकसित भारत। ऑन दिस नोट, लेडीज एंड जेंटलमैन, प्रेजेंट हियर ऑल द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, डिग्निटरीज, डेलीगेट्स, मीडिया हाउसेस जो आए हुए हैं, सभी अतिथि गणों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हुए, ट्रेड यूनियंस एंड स्टेक होल्डर्स का हार्दिक स्वागत करते हुए, आओ मंच पर उपस्थित हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर जी का हम स्वागत करेंगे, जिनके लिए मैं मंच पे अनुरोध करूंगी हमारे चेयरमैन साहब, लेडीज एंड जेंटलमैन, श्री सुशील कुमार सिंह, IRSMA चेयरमैन, DPA दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी। उनसे रिक्वेस्ट करूंगी, उनसे अनुरोध करूंगी कि हमारे बीच उपस्थित ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर फॉर पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से उपस्थित श्री सर्बानंद सोनोवाल जी का हार्दिक 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 स्वागत करें। वेरी वार्म वेलकम सर। मैं श्री सुशील कुमार सिंह जी से वंस अगेन अनुरोध करूंगी कि हमारे बीच उपस्थित ऑनरेबल MLA गांधीधाम श्रीमती मालतीबेन महेश्वरी जी का फूलों से एंड शॉल से सम्मान करें। एवरीवन, आइए तालियों के साथ स्वागत करते हैं। अ वेरी वार्म वेलकम मालती मैम, कैसे हैं आप? केम छो? मजामा? अरे वाह, ॾाढो सुठो लॻंदो आहे जेॾीमहिल असांजा कच्छी माण्हू असांजे विच में हूंदा आहिनि त ॾाढी सुहिणी ॻाल्हि मूंखे इहा लॻंदी आहे
तव्हां सभिनि जो भुज में कच्छ में गांधीधाम में हार्दिक हार्दिक स्वागत. Now I would request, ladies and gentlemen, our Deputy Chairman, DPA, Deen Dayal Port Authority, I would request श्री नंदी शुक्ला जी से कि वो हमारे बीच उपस्थित श्री एम राम मोहन राव जी, IRS कमिश्नर कस्टम्स कंडला, उनका अपने हाथों से, फूलों से एंड शॉल से सम्मान करें. एंड आप सबका थोड़ा सा साथ मिल जाए टू वेलकम श्री एम राम मोहन राव जी, IRS कमिश्नर कस्टम्स इंडिया. अ वेरी वार्म वेलकम सर. सर, आपके तो नाम में ही कहूँगी पूरे देश का कमाल, पूरे विश्व का कमाल होता है. एवरीवन जोरदार तालियां हो जाएं. थैंक यू सो मच. अ वेरी वार्म वेलकम राव सर बिटवीन अस. ऑन दिस नोट, लेडीज एंड जेंटलमैन, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोग्रेस, हम जब बात कर रहे हैं भारत की उन्नति के लिए, विकसित भारत के लिए जो हम लोग कदम उठा रहे हैं, आज उन प्रोजेक्ट्स का जो लॉन्च करने वाले हैं, उनके लिए कुछ और गाइडलाइंस, कुछ और हमें संक्षेप में हमें आइडियाज़ देने के लिए आइए मंच पे उपस्थित मैं रिक्वेस्ट करूंगी चेयरमैन श्री सुशील कुमार सिंह जी से कि वो आगे आएँ एंड हमें आज के दिन स्ट्रैटेजीज, प्रोजेक्ट्स, गाइडलाइंस के बारे में ध्यान दें. एवरीवन जोरदार तालियों के साथ वी वुड रिक्वेस्ट श्री सुशील कुमार सिंह जी. थैंक यू. नमस्कार. Respected Shri Sarbanand Sonowal Sahab, Honorable Minister for Port Shipping and Waterways, Government of India, respected Srimati Malti Behan ji, Honorable MLA, Shri Rao, Chief Commissioner Customs, Nandish, Deputy Chairman, यहाँ उपस्थित सभी हमारे friends from industry, from trade and associations, from trucking association, from Chamber of Commerce, officials from other departments, state governments, central governments, friends from press and media. ये आज हम लोगों के लिए एक ये historic day है when we have amongst us Honorable Minister for Port Shipping and Waterways to launch, to inaugurate and to lay the foundation stone of some of the key important projects, key infrastructure projects that will lead to addition of capacity, that will lead to improvement in the productivity, that will lead to improvement in operational efficiency of the port. कांडला पोर्ट, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, ये is one of the biggest port of the country और ये पोर्ट हरदम नंबर 1 पोजीशन पे रहा है. somehow पिछले साल ये सेकंड पोजीशन पे स्लिप हो गया था, बट आज का जो ट्रेंड है, it is coming back with a big bang, and I can assure you that this time Kandla Port will regain its number 1 position and will set a all-time high record. एक जो हम लोगों ने एक मिशन लिया है कि 150 मिलियन टन इस बार हम लोग कार्गो लोड करेंगे, कार्गो हैंडल करेंगे, तो कोशिश ये है कि 150 मिलियन टन हम लोग इस बार टच करें. अगर थोड़ा स्लिप होते हैं तो नेक्स्ट ईयर यू रेस्ट एश्योर्ड कि वी विल बी एक्सीडिंग 170 मिलियन टन और ये ग्रोथ बढ़ती रहेगी. बहुत से प्रोजेक्ट्स यहाँ पे चल रहे हैं, बहुत से प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने कंसेप्चुलाइज किए हैं जो आगे चल के इस पोर्ट की पूरी इमेज को, पूरे इकोसिस्टम को चेंज कर देंगे. यहाँ पे आज जो माननीय मंत्री जी रिलीज़ करेंगे, इनॉग्रेट करेंगे, उसमें से बहुत से ऐसे इनिशिएटिव हैं जो कांडला पोर्ट इंडिया में पहली बार कोई पोर्ट ये इनिशिएटिव ले रहा है. चाहे आप मिथेनॉल, बायोमिथेनॉल की जो बात होती है, ग्रीन इकोसिस्टम की बात होती है, कांडला पोर्ट अपने आप को सिंगापुर रॉटरडैम का जो ग्रीन शिपिंग कॉरिडोर है उसमें अपने आप को पोजीशन कराना चाह रहा है एज अ मिथेनॉल बंकर पॉइंट. हम लोगों की बात रॉटरडैम पोर्ट के साथ हो रही है, हम लोगों की बात सिंगापुर से बात हो रही है, हम लोगों की बात ग्लोबल सेंटर फॉर मैरीटाइम डिकार्बनाइजेशन से बात हो रही है, ग्लोबल सेंटर मरीन फोरम से बात हो रही है. और इस hard infrastructure is one thing, creating soft infrastructure is another thing. So we are working on both the fronts,
एंड इसी सिलसिले में हम लोगों ने ये बायोमिथेनॉल मैनुअल एक ड्राफ्ट किया है, और ये डॉक्यूमेंट हम लोगों के जो वर्कर्स हैं, जो ऑपरेटिंग स्टाफ है, उनके लिए एक नॉलेज शेयरिंग का डॉक्यूमेंट होगा। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सेफ्टी के नॉर्म्स फॉलो करने चाहिए। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बना रहे हैं। सेंटर ऑफ एक्सेलेंस का मतलब एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं गांधी धाम में, जो देश का एक अनोखा प्लेटफॉर्म होगा, जो मैरीटाइम फ्यूल से डील करेगा, ग्रीन हाइड्रोजन से डील करेगा, ग्रीन अमोनिया से डील करेगा। और इसमें हम लोग इंडस्ट्री को, स्टार्टअप को, टेक्नोलॉजी डेवलपर को, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस को, एकेडमिया को, सबको इन्वॉल्व करेंगे। तो ये अंडर अ सिंगल रूफ एक ऐसा सेंटर होगा जो नॉलेज शेयर करेगा और कोलैबोरेटिव वर्किंग में इस दिशा में देश को आगे बढ़ाएगा। जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन है कि इंडिया शुड बिकम अ लीडर इन द सेक्टर ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन सस्टेनेबिलिटी, तो उसमें ये सेंटर एक बड़ा रोल प्ले करेगा। इसके अलावा हम लोगों ने एक नए जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें हम लोगों ने वाटर फ्रंट को यूज़ करने का एक प्लान बनाया है कि 6 किलोमीटर्स का एक नया पोर्ट बनाएंगे। ये पोर्ट क्रीक के बाहर आएगा, एग्जिस्टिंग ड्राई कार्गो को उस पोर्ट में शिफ्ट करेंगे, एग्जिस्टिंग कार्गो जेटीज़ को लिक्विड जेटीज़ में कन्वर्ट करेंगे, जिससे कि लिक्विड वेसल्स की जो वेटिंग टाइम है वो कम हो और टर्न अराउंड ऑफ द वेसल्स इम्प्रूव्स। जो ये परफॉर्मेंस इस समय देख रहे हैं आप कांडला पोर्ट का, ये पॉसिबल नहीं है अगर आप लोग जो स्टेक होल्डर्स हैं, इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ योर सपोर्ट, योर कोऑपरेशन दैट दिस पोर्ट इज़ ग्रोइंग। एंड एक लाइन में अगर कहा जाए तो वी आर ओनली एन एनेबलर ऑफ दिस इंफ्रास्ट्रक्चर। हार्डवेयर हमारा है, सॉफ्टवेयर आपका है। हार्डवेयर हम लोग मेंटेन कर रहे हैं, इसको कैसे चलाना है, कैसे यूज़ करना है, कैसे यूटिलाइज करना है, दैट ऑप्टिमाइजेशन इज टू बी डन बाय द पोर्ट यूजर्स। और पोर्ट हमेशा पोर्ट यूजर्स के फीडबैक के लिए ओपन है। वॉट एवर यू से, आई कैन अश्योर यू दैट वी विल इम्प्लीमेंट इट इन मिशन मोड, और उसको जो है एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में काम में लाएंगे। तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। टूना टेकरा का प्रोजेक्ट चल रहा है कंटेनर टर्मिनल का। सिमिलरली एक मल्टी कार्गो बर्थ का टर्मिनल प्रोजेक्ट अभी टेंडरिंग में आने वाला है। ऑयल जेटी के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। वाड़ीनार में एसबीएम एंड प्रोडक्ट जेटी का प्रोजेक्ट आ रहा है। सिमिलरली शिप बिल्डिंग का एक प्रोजेक्ट आ रहा है। तो बहुत से मल्टीपल फ्रंट्स पे काम हो रहा है, और आप लोगों का सहयोग अगर इसी तरह बना रहा तो ये पोर्ट अपनी एक्सीलेंस की जो लिमिट है, ऊंचाइयों को छुएगा एंड एक नया बेंचमार्क सेट करेगा। आज जो मंत्री जी आज हम लोगों के साथ यहाँ हैं, तो इनका जो गाइडेंस आज मिलेगा, जो इनका encouragement मिलेगा, this will go a long way in helping us and guiding us to achieve our targets in the coming future. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you, Sushil sir, for your words. And कहते हैं ना, सुशील सर से हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है। एंड हार्डवेयर टू सॉफ्टवेयर की जो सर ने बात कही, डेफिनेटली वी आर देयर टू प्रोवाइड all the best facilities that is possible from our side. Everyone, can we give a once again big round of applause for the words by Sushil sir. Thank you so much sir. Thank you for the words. इन्हीं शब्दों के साथ, ladies and gentlemen, now I would request Honorable MLA श्रीमती मालतीबेन महेश्वरी जी कि वो आगे आएं और अपने शब्दों से हम सबको संबोधित करें। Everyone, जोरदार तालियों से आइए मंच पे अनुरोध करें। सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज दीनदयाल पोर्ट के विविध प्रकल्पों के शिलान्यास और लोकार्पण के कार्यक्रम में हमारे सबके बीच उपस्थित केंद्रीय मंत्री श्री आदरणीय सर्बानंद सोनोवाल जी, दीनदयाल पोर्ट के चेयरपर्सन आदरणीय सुशील कुमार सिंह जी, डेप्यूटी चेयरमैन आदरणीय नंदीश शुक्ला जी, कस्टम कमिश्नर श्री आदरणीय राव जी, उपस्थित सभी पोर्ट से जुड़े हुए स्टेक होल्डर्स, जिनकी वजह से, जैसे सर ने बताया, चेयरमैन सर ने, कि पोर्ट हमारा मेजर पोर्ट हमेशा से ही नंबर 1 पे रहा है और आने वाले इस साल में भी वो नंबर 1 पर आएगा। वो अगर यहाँ तक पहुँचा है तो कहीं ना कहीं आप सभी के ही साथ सहयोग और आपकी मेहनत भी पोर्ट के साथ जुड़ी है।
उसी की वजह से ये संभव हो पाया है। आज यहाँ से विविध प्रकल्पों के शिलान्यास भी हो रहे हैं, लोकार्पण भी हो रहे हैं। सारी बातें चेयरमैन सर ने बताई और उसमें विविध प्रकार से हमारे माननीय मंत्री श्री उन पे बात करेंगे। लेकिन जो गांधीधाम के लिए कार्य हुए हैं उनमें से एक प्रोजेक्ट आज उसका भी लोकार्पण है। मैं विशेष रूप से उसके लिए बात करना चाहूँगी। गांधीधाम एक स्वच्छ गांधीधाम बने, सुंदर गांधीधाम बने, इस दिशा में पिछले कई टाइम से सब साथ मिलकर एक सपना भी देख रहे थे और कार्य भी हो रहा था। मैं गांधीधाम की विधायक के तौर पे दीनदयाल पोर्ट का हृदयपूर्वक का आभार व्यक्त करती हूँ कि उनके सहयोग से आज गांधीधाम में डंपिंग साइट के लिए उन्होंने ज़मीन तो दी, लेकिन ज़मीन के साथ साथ रिसाइकल सेंटर 11 करोड़ के खर्च पे बना करके वो गांधीधाम म्यूनिसिपैलिटी को सुपुर्द किया है। आज उसका भी लोकार्पण है, जिसकी वजह से आने वाले समय में मैं 100% मानती हूँ कि हमारा गांधीधाम वासियों का जो सपना है कि गांधीधाम एक सुंदर गांधीधाम बने। क्योंकि पहले की जो बात करूँ, जब तक ये सुविधा हमें नहीं मिली थी, उससे पहले हमारी गांधीधाम नगर पालिका की डंपिंग साइट आज से 4-5 साल पहले वो सिनाई में थी। वो नज़दीक था तो वो हम एग्जीक्यूटिव एक अच्छे तरीके से हम कर पा रहे थे, लेकिन हाई कोर्ट के निवेदन की वजह से वो साइट बंद करना पड़ा और कलेक्टर की ओर से हमें यहाँ से गांधीधाम से 40 किलोमीटर दूर अंजार तालुका के वाड़ा गांव में ज़मीन मिली, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो कार्य करने में दिक्कतें आ रही थी। इसलिए मैं फिर एक बार दीनदयाल पोर्ट का बहुत ही आभार व्यक्त करती हूँ कि गांधीधाम वासियों का जो सपना है, जो स्वच्छ गांधीधाम बने, सुंदर गांधीधाम बने, उस दिशा में कार्य करने के लिए उन्होंने पूरा सहयोग दिया है। और आने वाले समय में भी CSR के अलग अलग फंड के तहत गांधीधाम के लिए बहुत सारे प्रकल्प उन्होंने सहयोग किए हैं। बस स्टैंड के लिए भी CSR फंड में से 25 लाख का योगदान दीनदयाल पोर्ट की ओर से मिला है। वो आने वाले समय में उसको भी हम कार्य की शुरुआत कर पाएंगे। मैं यहाँ से फिर एक बार माननीय मंत्री श्री का, दीनदयाल पोर्ट का और आप सभी का बहुत बहुत हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करती हूँ। हम सब साथ मिलके गांधीधाम को एक नई ऊंचाई पर ले जाए, इसी शुभकामना के साथ जय हिंद, जय भारत। खूब खूब आभार। थैंक यू सो मच मालती मैम, आपके इन शब्दों के लिए थोड़ी तालियों की गड़गड़ाहट के साथ थैंक यू सो मच आपके इन शब्दों के लिए मैम, शुक्रिया। एंड बिल्कुल आगे एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। ऑन दिस नोट जब हम बात कर रहे हैं अलग अलग प्रोजेक्ट्स के बारे में, जैसे मालती मैम ने CSR का बात किया, अलग अलग प्रोजेक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, बुकलेट की बात कर रहे हैं, ग्रीन हाइड्रोजन को लेके प्रोजेक्ट्स को लॉन्च की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले आइए देखते हैं एक वीडियो which is talking all about Deen Dayal Port Authority. Can we have that video, please? Kutch, a beacon of culture, courage and entrepreneurship, significantly shapes Gujarat's unique cultural identity. Deen Dayal Port Kandla plays a pivotal role in import-export activities, fueling trade and regional growth. Under the visionary leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi ji, India aspires to become a global economic leader through initiatives like Sagarmala program by the Ministry of Ports, Shipping and Waterways, a significant effort towards port-led industrialization. सागरमाला प्रोजेक्ट के तहत आज देश भर में 500 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। Deen Dayal Port has consistently led in traffic throughput for the past 16 years. DPA handled traffic of 137.56 MMTPA during year 2022-23 with a multifaceted strategy aligned with PM Modi's Maritime India Vision 2030. The port aims to be the most economical, sustainable, eco-friendly and modern major port, focusing on delivering cost-effective and efficient services. In line with PM's Gati Shakti, DPA is executing projects to enhance multimodal connectivity, striving for a balance between cargo and ship requirements and the broader needs of the country.
The port operates 16 dry cargo berths, an offshore terminal, and 7 oil jetties, providing a competitive edge with extensive storage capacity. Its strategic location makes it the nearest port for North and Central West India. Enhancing its appeal, the port's connectivity to the Middle East and European nations catalyzes exports and imports across 7 states in India, ensuring uninterrupted operations throughout the year. Deen Dayal Port has received accolades from the International Maritime Organization for being the best seafarers port. Beyond maritime functions, the port enhances the experience of anchored crew members by offering shopping and internet services. Security is a priority with ISPS compliance, continuous CISF cover, and navigational buoys ensuring round-the-clock navigation. Deen Dayal Port has implemented a world-class RFID gate automation system and installed more than 500 CCTV to cover apparatus and the entire port. The port maintains a transparent pricing policy, offering one of the lowest costs per ton among all Indian ports. Social responsibility is evident in the well-planned housing colony with amenities. And the port's crown includes offshore oil terminal facilities at Vadinar, contributing to a pioneering single buoy mooring capacity exceeding 80 mmTPT. In a historic event, Prime Minister Shri Narendra Modi virtually inaugurated the Ro-Ro project in Gujarat, connecting Gogha and the old port of Hazira, a commercial greenfield port. This 60-kilometer route drastically reduces travel time to Surat, cutting down the conventional 400-kilometer land route. Minister Sarbananda Sonowal inaugurated various infrastructure and capacity-enhancing projects at Kandla, including Oil Jetty Number 7, dome-shaped storage sheds, a parking plaza for trucks and vehicles, and modernization of the pipeline network in Oil Jetty area. Deen Dayal Port Authority invested Rs 73.92 crores in enhancing liquid handling capacity by developing Oil Jetty Number 7. This T-shaped jetty, measuring 110 meter in length and 12.40 meter in breadth, is designed for large vessels up to 65,000 DWT with a depth of 13 meter, having capacity of 2 mmTPT, focusing on edible oil and meeting hinterland liquid cargo needs. Oil Jetty Number 8 construction is underway at Kandla to minimize waiting times for liquid cargo vessels. The goal is to boost capacity by 3.5 mmTPA. Tuna Tekra, a prime spot for satellite port expansion, currently hosts a PPP dry bulk terminal with a 14 mmTPA capacity, featuring 4 deep draft berths with a 15.5 meter depth. Deen Dayal Port Authority is developing a state-of-the-art mega container terminal at Tuna Tekra, Kandla, secured through a 30-year PPP agreement with a groundbreaking Rs 4,243.64 crore investment. Hindustan Gateway Container Terminal, Kandla Private Limited, DP World, won the concession in January 2023. To be constructed on a bought basis, the Tuna Tekra Mega Container Terminal's concession agreement, signed on 25th August 2023, sets a record royalty of Rs 6,500 per TEU, highest bid ever received in a PPP project. The terminal, operational by early 2027, will feature a 1,100-meter berth for vessels up to 18,000 TEUs, providing an annual capacity of 2.19 million TEUs without tide-related delays. Deen Dayal Port has successfully constructed a world-class road-over bridge, ROB, at Kandla, LC 236, to enhance traffic flow and expedite cargo evacuation from cargo berth number 1 to 16. The main ROB, spanning 615 meters with 6 lanes, and the loop line ROB enhance infrastructure. The third arm ROB incorporates vehicular underpasses and is tailored for the movement of loaded double-stack containers along electrified routes from Kandla. The Ministry of Ports, Shipping and Waterways has strategically identified Deen Dayal Port
and 2 other major ports for a green hydrogen hub at the Global Maritime India Summit 2023. 13 developers have signed MOUs totaling 1.45 lakh crores Indian rupees, underlining strong momentum. As the auction for a 3,600-acre land progresses with 69 bids, India is poised for a transformative leap into a sustainable and innovative energy future. Deen Dayal Port Authority, Samudra se Samriddhi ki or. Ladies and gentlemen, that's where we saw all about Deen Dayal Port Authority and साथ ही साथ the beautiful land of Gujarat, Gandhidham, Kutch. On this note, we are very happy and delighted to present अब हम MOU sign जो है करने वाले हैं. That is for green mobility between DPA and NTPC Renewable Energy. In line with the vision of our Honorable Prime Minister for promoting sustainability, this partnership will provide an end-to-end solution for green hydrogen-based mobility. Ladies and gentlemen, the solutions including productions, storage, compression, dispensing units, supply and maintenance of green H2 run fuel cell electric vehicle buses, complete with necessary safety measures and permissions. Ladies and gentlemen, this project aims to reduce carbon emissions and reliance on fossil fuels, offering a sustainable alternative to diesel-powered fleets. I heartily would request representative from DPA and NTPC to please come forward for signing this MOU. I would request our officials to please come forward and join me to support आपके नेतृत्व में, आपके साथ के साथ, with your guidance and motivation and encouragement, our presence everyone, with a big round of applause. Signing of MOU by DPA and NTPC, mobility of green hydrogen buses. Congratulations. The first green hydrogen powered bus will roll out in August 2025. Congratulations. I request to please come forward for the photo opportunity. Congratulations and thank you so much. Congratulations. ये MOU जो हम लोगों ने साइन किया, आइए कुछ देखते हैं जल के इस प्रोजेक्ट के बारे में ऑन योर स्क्रीन. Deen Dayal Port Authority and NTPC Limited take a monumental step forward towards sustainable mobility. MOU for the deployment of green hydrogen-powered buses being signed today. This collaboration underscores a shared commitment in line with the vision of our Honorable Prime Minister for creating eco-friendly transportation. भारत विश्व में लीड ले रहा है, वो है ग्रीन हाइड्रोजन का. नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन 21वीं सदी के भारत को नई दिशा देगा. Together, we are driving the future of green mobility, reducing emissions and setting a benchmark for sustainable innovation in maritime sector. Deen Dayal Port Authority, powering green mobility, pioneering change. Ladies and gentlemen, there we witness the MOU of mobility of green hydrogen buses. Now we will do the signing and MOU of agreement with L&T, which is 1 megawatt hydrogen demonstration plant. अगर इसकी बात करूं
So this is all about to gain experience and exposure to this new opening, the new upcoming technology of hydrogen. DPA has initiated to set up a technology demonstration plant with the support and hand-holding by L&T. We are signing the MOU here now, ladies and gentlemen. Here I request representatives from L&T and DPA to please come forward and do the honors. आइए तालियों के साथ, ladies and gentlemen. And साथ ही साथ I would request Mantri ji, MLA ji, Chairman sir, all our officials on stage to please join us. अच्छा सर बस दो ही हैं. सर कहते हैं ना कि कितना हम लोग विकसित भारत की ओर आगे बढ़ रहे हैं. बहुत ही बेहतरीन पल इतिहास के पन्नों में लिखने वाली ये घड़ी. एंड सच में द विजन ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर, एंड वी आर टेकिंग one step at a time to achieve all the milestones together. Congratulations, congratulations. Many congratulations and thank you so much for your support. On this note, ladies and gentlemen, moving forward, we are going to talk about the release of booklet on biomethanol as green initiative. अगर इस बुकलेट की बात करूं तो जैसे चेयरमैन सर ने, सुशील सर ने पहले जो बात कही, we have listed, I believe it is India's first manual which is going to talk about do's and don'ts. So this manual is drafted, as I said, for the first time in the country for methanol to be used as a bunker for vessels and ships. That means how to handle biomethanol as a bunker fuel for the ships. आइए उसका उद्घाटन करने वाले हैं, जिनके लिए मैं मंत्री जी को अनुरोध करूंगी कि वो अपने हाथों से बुकलेट का जो है लॉन्च करें. सर आई रिक्वेस्ट आप स्क्रीन की ओर यहाँ पे प्रेस करते हुए विद द काउंटडाउन करें. 3, 2 and 1. In a groundbreaking step towards a sustainable future, Deen Dayal Port Authority partners with Larsen & Toubro to establish a 1 megawatt green hydrogen technology demonstration plant at Kandla. This agreement symbolizes Port's commitment for promoting innovation, harnessing green hydrogen technology to lead the way in decarbonizing industrial operations and fostering clean energy solutions. With this project, Deen Dayal Port Authority reaffirms its commitment to driving sustainability in maritime sector. Deen Dayal Port Authority, innovating a greener tomorrow. All right, may I now request Mantri ji and our officials to launch this booklet, ladies and gentlemen, आपके बीच. Everyone, आइए तालियों के गड़गड़ाहट के साथ the first draft, a manual which you are launching आप सबके बीच. It's all about do's and don'ts. Biomethanol as a bunker fuel for the ships. All right. On this note, जैसे हम लोगों ने बुक अभी लॉन्च किया है, सर मैं आपको वंस अगेन रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने हाथों से ये बुक का जो है हम मंच पे स्क्रीन के ऊपर लॉन्च करें. आइए तालियों की गड़गड़ाहट के साथ, लेडीज एंड जेंटलमैन. Deen Dayal Port Authority takes lead for making itself future ready for handling green fuels. Release of green methanol
Bunkering Manual is a significant step in this direction. This booklet highlights the potential of biomethanol as a clean, renewable maritime fuel, reducing carbon emissions and supporting India's transition to a green economy. Deen Dayal Port Authority reaffirms its dedication to environmental responsibility, innovation and leadership in green energy adoption. Deen Dayal Port Authority, biomethanol, a cleaner energy pathway for a sustainable tomorrow. Congratulations, ladies and gentlemen. आप सबके बीच booklet आ चुका है. Now we are going to talk about the virtual inauguration of HMC. Yes, we were talking about so many projects are aligned in the vision of Shri Prime Minister ji. Now, talking about HMC in the efforts to mechanize and modernize the port's facility, new equipment have been added. This is one of the initiatives by DPA to add new cranes to improve efficiency and sustainability. Ladies and gentlemen, साथ ही साथ to improve the efficiency and sustainability of cargo handling capacity, mechanization and productivity. On this note, I request once again our sir to please inaugurate the virtual inauguration of HMCs. Deen Dayal Port Authority takes a leap forward in enhancing port efficiency and productivity with the induction of the harbour mobile cranes. These cranes are designed to improve the cargo handling, improve turnaround times and boost operational capacity, reinforcing Deen Dayal Port's position as a gateway for global trade. With advanced technology and sustainable operations, Deen Dayal Port Authority, lifting trade, elevating excellence. Congratulations, ladies and gentlemen, presenting this HMC project. Now, moving ahead with the next project that we are launching, it's all about the inauguration of Speedboat. जब Speedboat की बात करते हैं, तो this is one of its kind speedboat manufactured with steel hull, fitted with all the modern navigation technologies on board for the longer journey and fit for all weather worthy. आइए, once again, I request Sarbanand Sir ji to please inaugurate the virtual inauguration of Speedboat. Deen Dayal Port Authority strengthens its maritime security operations with the induction of a state-of-the-art speedboat, making a new era in port security and operational efficiency. This advanced vessel is equipped to enhance surveillance, enable swift emergency response, and ensure seamless operations across the port's waters. With this addition, Deen Dayal Port Authority reinforces its commitment to modernizing maritime infrastructure and ensuring safety and efficiency. Deen Dayal Port Authority, navigating progress, ensuring safety. Congratulations, presented the Speedboat and rightly said, ensuring the safety. We are not just talking about the technologies here, we are also talking about the safety of human power, manpower. Ladies and gentlemen, the next technology which we are going to talk about and the virtual inauguration of telescopic gangway oil jetty 8. Talking about this inauguration, this is for the manpower safety dealing with the vessels at oil jetty. Ladies and gentlemen, at the same time, human safety are given importance in this initiative. I once again request हमारे बीच उपस्थित श्री सर्बानंद सोनवाल जी कि वो अपने हाथों से इसका लॉन्च करें. तालियों की गड़गड़ाहट के साथ, लेडीज एंड जेंटलमैन, आइए. Congratulations. Moving ahead, the next project which we are launching now, virtual inauguration of West Recycling Plant of Gandhidham.
Now here we are talking about waste to wealth economy, the greener economy. जब हमारा कोई कचरा है या कुछ वेस्ट है, उसको हम वेल्थ में कैसे कन्वर्ट करें, ये प्रोजेक्ट में इनिशिएटिव लिया हुआ है. Big initiative has been taken by Deen Dayal Port Authority for Gandhidham city as a corporate social responsibility. I urge and request once again Shri Sarbanand Sonwal ji to inaugurate a waste recycling plant of Gandhidham. Everyone. Congratulations, congratulations. After West to Wealth Economy के बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट जनरेशन के बारे में, जहाँ पे DPA दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी ने पूरा ध्यान दिया हुआ है. द एजुकेशन सिस्टम, न्यू टेक्नोलॉजी, द नाइस बिल्डिंग, द नाइस इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर चिल्ड्रन टू स्टडी. On this note, once again we request Shri Sarbanand Sir ji to please inaugurate the virtual inauguration of Kendriya Vidyalaya School building. Today marks a historical moment for Gandhidham as we welcome a beacon of knowledge and opportunity. The inauguration of the Kendriya Vidyalaya, established by the Deen Dayal Port Authority, a dream realized and a step forward for our community's bright future. This institution embodies the vision of fostering education, excellence and empowerment. Built with state-of-the-art infrastructure, it offers a nurturing environment for young minds to thrive, guided by the Kendriya Vidyalaya Sangathan's legacy of holistic learning. The Kendriya Vidyalaya at Gandhidham will serve as a lighthouse, illuminating the path of education for generations to come. It reflects the shared commitment of Deen Dayal Port Authority to invest in our most valuable asset, our children. As we open these doors to endless possibilities, let us pledge to empower every child who steps into this school. Together, let us build a brighter, stronger and more educated tomorrow. Deen Dayal Port Authority, where the journey to excellence begins. ठीक है. All right, our sir is just going to come back in 2 minutes. तो हम लोग साथ ही साथ यहाँ पे रहेंगे. May I request my team to, if you can play the other videos as well, if possible. Yes, if you can play HMC video. This we are going to launch बहुत ही जल्द. You know, आज इतने सारे projects हैं आपके बीच, and we are very thrilled to present one after the other project. A beacon of culture, courage and entrepreneurship significantly shapes Gujarat's unique cultural identity. Deen Dayal Port Kandla plays a pivotal role in import-export activities, fueling trade and regional growth. Under the visionary leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi ji, India aspires to become a global economic leader through initiatives like Sagarmala program by the Ministry of Ports, Shipping and Waterways, a significant effort towards port-led industrialization. सागरमाला प्रोजेक्ट के तहत आज देश भर में 500 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है. Deen Dayal Port has consistently led in traffic throughput for the past 16 years. DPA handled traffic of 137.56 MMTPA during year 2022-23, with a multifaceted strategy aligned with PM Modi's Maritime India Vision 2030. The port aims to be the most economical, sustainable, eco-friendly and modern major port, focusing on delivering cost-effective and efficient services. In line with PM's Gati Shakti, DPA is executing projects to enhance multimodal connectivity, striving for a balance between cargo and ship requirements and the broader needs of the country. The port operates 16 dry cargo berths, an offshore terminal, and 7 oil jetties,
providing a competitive edge with extensive storage capacity. Its strategic location makes it the nearest port for North and Central West India. Enhancing its appeal, the port's connectivity to the Middle East and European nations catalyzes exports and imports across Ladies 7 and states in gentlemen, India. Sir is back with us and we'll continue to inaugurate the next project which we are going to talk about. This is the laying of foundation stone for Center for Excellence Green Hydrogen. साथ ही साथ ये जो project है बहुत ही खास है, as in this project we are going to create the comprehensive green hydrogen ecosystem. Ecosystem के साथ research and development facilities are going to be created, which is for knowledge creation, knowledge sharing, hand-holding consultancies under one roof. And with this, on this note, I request Sir to please inaugurate a Center of Excellence for Green Hydrogen. Everyone, तालियों के साथ. The National Green Hydrogen Mission aims to make India a global hub for production, usage, export of green hydrogen. Deen Dayal Port has been designated a hydrogen hub, Targeting 7 million tons green ammonia and 1.4 million tons green hydrogen production with 3,400 acres allocated. Companies like Reliance, Greenco, Welspun and L&T may invest More than rupees 5 lakh crore. 100 crore rupees Center for Excellence. will be established to focus on R&D, business development and global collaboration, driving innovation and supporting India's clean energy transition. The COE will also provide education, training and research facilities to promote green hydrogen globally. Deen Dayal Port Authority, charting the course for a greener future. Beautiful. Moving ahead, the next project which you are going to launch, this is all about laying a foundation stone for Center of Excellence Green Maritime Fuels. Talking about this project, it is focusing on bunkering, giving fuels to ships. It is all about ship-shore interface. I request once again our Honorable Union Minister to please inaugurate this project. Everyone, At Deen Dayal Port Authority, we are charting a new course towards sustainability, introducing the Center of Excellence Green Maritime Fuels, a beacon for innovation in eco-friendly shipping solutions. This state-of-the-art facility will drive research, innovation and training in renewable energy, alternative fuels and sustainable maritime practices. Together, we are building a future where maritime excellence meets environmental responsibility. Deen Dayal Port Authority, leading the green maritime revolution. congratulations once again everyone for being a part of this amazing initiatives and thank you so much once again जिनके नेतृत्व में हम ये सफलताओं को आगे बढ़ाने वाले हैं. आइए अब उस घड़ी का वक्त आ चुका है जिनका सबको इंतजार था. मतलब मैं बात कर रही हूँ we are going to meet candidates who are employed under compassionate grounds in traffic department. तो यहाँ पे मैं मंत्री जी से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो अपने हाथों से इनको अपॉइंटमेंट लेटर जो है वो पेश करें. तो सबसे पहले लेडीज एंड जेंटलमैन आइए मंच पे स्वागत करते हैं, बुलाते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग से डिपार्टमेंट से श्री नवीन हरजी जी. अपॉइंटमेंट लेटर दिया जा रहा है मंच पर श्री सर्बानंद सोनवाल जी एंड हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के हाथों से टू श्री नवीन हरजी जी. Congratulations. Let's welcome on stage Shri Kishan Hiralal Dhanecha from Civil Engineering Department. आपका करतक ताल धुनी से अगर थोड़ा सा साथ मिल जाए. Let's welcome Shrimati Hoorbai Iqbal from Civil Engineering. Congratulations. Shri S. Nagaraju from Traffic Department. Congratulations. Shri B.S. Vashan Rao from Traffic Department.
Congratulations. Shri Sikandar Turk from Traffic Department. Let's welcome Shri Ramesh Asan from Traffic Department. Congratulations. Let's welcome Ms. Vijaya Bharati from Traffic Department. Shri Girdari K from Finance Department. Congratulations. Let's welcome Shri Bharat Khimji from Finance Department. Let's welcome and congratulate Shri Kishan B. Parmar from Medical Department. Congratulations. आइए सम्मान करते हैं. Let's congratulate Shri Harish Mohan from Marine Department. And now Shrimati Baya Bhai Bhimji from Marine Department. Congratulations. कहते हैं ना कि काफ़ी वक्त से हमें इस घड़ी का इंतज़ार था एंड खूब खूब आभार सर जी का जिनकी मंजूरी के बाद आज अपॉइंटमेंट लेटर्स जो है इनको दिया जा रहा है. इंतज़ार का फल हमेशा मीठा होता है, राइट? ऑन दिस नोट हमारे बीच उपस्थित ट्रेड यूनियंस विद देयर एफिलिएशन जो नेशनल पोर्ट फेडरेशन के हमारे ट्रेड यूनियंस हैं उनसे अनुरोध करेंगे कि वो मंच पे आएँ एंड हमारे बीच उपस्थित ऑनरेबल मिनिस्टर जी का स्वागत करें. सबसे पहले मैं मंच पे बुलाना चाहूँगी श्री एल सत्यनारायण, प्रेसिडेंट फ्रॉम ट्रांसपोर्ट एंड डॉक वर्कर्स यूनियन कंडला अफिलिएटेड टू ऑल इंडिया पोर्ट एंड डॉक वर्कर्स फेडरेशन HMS, कि वो प्लीज़ मंच पे पधारें एंड हमारे बीच उपस्थित श्री सर्बानंद सोनवाल जी, ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर फॉर पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनका फूलों के साथ, शॉल के साथ सम्मान करें. सफलता की ओर आगे बढ़ते हुए हर कदम एक साथ बढ़ाते हुए ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोजेक्ट्स इनॉग्रेशन के बाद जिनका साथ, जिनका सहयोग, जिनका सफलता में भरपूर साथ रहा है, लेडीज एंड जेंटलमैन, आइए मंच पे रिक्वेस्ट करते हैं श्री राणा के विसरिया, प्रेसिडेंट, एंड श्री श्याम मूर्ति जी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम कंडला पोर्ट कर्मचारी संघ अफिलिएटेड टू इंडियन नेशनल पोर्ट एंड डॉक वर्कर्स फेडरेशन INTUC, उनसे अनुरोध करेंगे कि मंच पर उपस्थित मंत्री जी का स्वागत करें. थोड़ा सा आपके साथ के लिए अनुरोध कर सकती हूं आप सबको, एवरीवन. शुक्रिया. अब आई वुड रिक्वेस्ट श्री वेलजी के जट, जनरल सेक्रेटरी from skilled, unskilled, unorganized workers, Union East West Kutch affiliated to All India Port and Dock Workers Federation Workers HMS Mumbai, वो मंच पे आए एंड मंत्री जी का स्वागत करें. Now I would request Shri Nitin Shah, President, Shrimati Seema Mohan ji, General Secretary, Deen Dayal Port Employees Union, वो मंच पे आए एंड मंत्री जी का स्वागत करें. एवरीवन, मंत्री जी का मंच पे स्वागत कर रहे हैं. थोड़ा सा आपका साथ मिल जाएगा तो उसके लिए आपके लिए आभार.
मंच पर अनुरोध करूंगी कि वो मंच पर साथ दें श्री जयंत नायर, सेक्रेटरी फ्रॉम कंडला पोर्ट वर्कर्स यूनियन affiliated to All India Trade Union Congress and the Port, Dock and Waterfront Workers Federation of India. I would request Shri Jayant Nair, Secretary, to please join me on the stage to felicitate Shri Sarbanand Sonwal ji. इन्हीं शब्दों के साथ मंच पर अनुरोध करूंगी श्री वालजी पी धानीचा, प्रेसिडेंट, एंड श्री कर्शन ए दुआ, जनरल सेक्रेटरी फ्रॉम कंडला पोर्ट एंड डॉक SC/ST एम्प्लॉयज यूनियन affiliated to All India Major Ports SC/ST Employees Federation, कि वो मंच पे आए एंड मंत्री जी का सम्मान और स्वागत करें फूलों से और शॉल से। Thank you so much, all trade unions. Thank you so much for doing this honors. On this note, I'm sure मेरी तरह आप सब उनकी आवाज़, उनका गाइडेंस, उनका encouragement, उनका motivation लेना चाहते हैं, जिनसे मिलने के लिए हम सब यहाँ आए हुए हैं। सफलता का step by step हर वक्त जो हमें साथ देते हैं, क्विक डिसीशंस को लेके जब बात होती है या पॉलिसी फॉर्मुलेशंस की बात होती है, तो यही पूरी कोशिश होती है कि जल्द से जल्द भारत की उन्नति एंड साथ ही साथ ग्रीन हाइड्रोजन या पोर्ट्स की बात करें तो उसमें सफलता कैसे पाएं। इन्हीं शब्दों को याद में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए, लेडीज एंड जेंटलमैन, आई वुड नाउ रिक्वेस्ट ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर फॉर पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, श्री सर्बानंद सोनवाल जी से कि वो आगे आए एंड अपने शब्दों से हम सबको मार्गदर्शक दें। एवरीवन, जोरदार तालियों से एज वी रिक्वेस्ट श्री सर्बानंद सोनवाल जी। ये तो नहीं सही है ना। નમસ્કાર, કેમ છો? મજામાં? मैंने ठीक बोला ना? कोई गलत तो नहीं हुई? आज की हमारे बीच उपस्थित हमारी गांधीधाम की बड़े लोकप्रिय विधायिका आदरणीय श्रीमती मालतीबेन माहेश्वरी जी और हमारे दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी की अध्यक्ष सुशील कुमार सिंह जी और हमारे कस्टम्स के कमिश्नर राम मोहन राव जी
और आज यहाँ उपस्थित सभी सभासदों, भाइयों बहनों, पत्रकार बंधु, सबसे पहले मैं बापूजी को कोटि कोटि नमन करता हूं, क्योंकि आज जिस शहर में ये सभा आयोजन की गई है, ये गांधीधाम उसी बापूजी के नाम से ही बने हैं और उनके आदर्श, उनकी जीवन की हर कदम आज सारे भारत को दुनिया में महान बनाने का एक बहुत बड़ा योगदान है। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि हम सब बापूजी की आदर्श पे ही अगले दिनों में भारत माताओं की शरणों पे समर्पित भावनाओं से देश सेवा करें। और आज अब सबको मालूम है कि हिंदुस्तान में जो भी बदलाव हमें देखने मिली है, इसका मूल कारण है हमारे देश की आदर्शवादी नेता, दुनिया की सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। पिछले 10 साल में जो ट्रांसफॉर्मेशन देश के अंदर संभव हुई है, ये कभी भी हिंदुस्तान की स्वतंत्रता की लंबे समय तक हुए नहीं थी। लेकिन पिछले 10 साल जब से माननीय मोदी जी ने नेतृत्व संभाला, तब से हिंदुस्तान का विकास की गति तेज से चलने लगे और सही नीति, सही परियोजना, परिकल्पना और सही दिशा, सही कदम और हमें जो सपने दिखाई गई है, इसके वजह से आज हिंदुस्तान ने दुनिया में तरक्की करने के लिए अपने काबिलियत हासिल की है। इस देश की जो महानता है, शक्ति, संपदा और संभावना देश के अंदर जो है, इसको उजागर करने में परमादरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो कदम उठाई है, इसके वजह से आज हम कम दिनों के अंदर दुनिया की 5वीं बड़े अर्थव्यवस्था के रूप में अपना पहचान बनाने में सफलता प्राप्त की है। आज जो कार्यक्रम कांडला पोर्ट में ली गई है, ये कार्यक्रम भी परमादरणीय प्रधानमंत्री जी की ही मार्गदर्शन से संभव हुई है। मुझे दूसरी बार के लिए ये कांडला आने के लिए सौभाग्य हुई और मैं विशेष रूप से कांडला की जनता को, गांधीधाम की जनता को बहुत हृदय से भक्ति भरा मैं प्रणाम देना चाहता हूं, क्योंकि आप लोगों ने सहयोग की, आप लोगों के सहयोग की वजह से ही आज कांडला पोर्ट ने देश के अंदर सबसे बड़ा पोर्ट के हिसाब से अपना पहचान बनाने पाया। तो अगले दिनों में ये यात्रा जो है, ये यात्रा को दुनिया की एक कीर्तिमान यात्रा के हिसाब से प्रतिष्ठा करने के लिए जो भी नई नई योजना कांडला पोर्ट ने ली है, प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन से, दिशा निर्देश से, मुझे लगता है कि आप लोगों के सहयोग के जरिए यह भी सफल होगा। मैं गुजरात प्रदेश सरकार को भी बहुत बहुत
आभार व्यक्त करना चाहता हूं, क्योंकि हर कदम में प्रदेश सरकार की तरफ से भी हमें काफी मदद मिली है। भूपेंद्र भाई पटेल जी हमारे चीफ मिनिस्टर, जिन्होंने हर कदम पर हमें मदद की है। यहाँ की लोकल हमारे एमएलए हो या एमपी हो, सभी वर्ग की लोगों ने जो मदद की है, इसके लिए मैं सबके लिए आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आज ये दीनदयाल पोर्ट में जो आधुनिक एक माहौल बनाने के सिलसिले में जो अलग अलग इंस्टीट्यूशन, टेक्नोलॉजी और आधुनिक जो कार्यक्रम यह लागू करने के लिए कदम उठाई गई है, तो मुझे लगता है कि ये जो पोर्ट, इस पोर्ट ने दुनिया की बीच भारत की अर्थव्यवस्था को तीसरी अर्थव्यवस्था की रूप में अगले 5 साल के अंदर खड़ा करने में एक बहुत बड़ा योगदान देंगे। We will have to contribute, every citizen of the country will have to contribute to the greatest extent to make India Atmanirbhar Bharat, self-reliant India by 2047. 2047 तक आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के 140 करोड़ जनता को आह्वान की है कि हमें भारत को दुनिया के सबसे मजबूत विकसित देश के रूप में खड़ा करने होंगे, और इसी लक्ष्य प्राप्ति के लिए हर नागरिक अपनी जिम्मेदारी निष्ठापूर्वक निभाए, कर्तव्य को पालन करे। तो मुझे लगता है कि विशेष रूप से गुजरात प्रदेश शक्तियों से भरा हुआ है और आज देश की विकास यात्रा में बहुत बड़ा योगदान है गुजरात प्रदेश का, गुजरात की जनता का। गिफ्ट सिटी से लेकर आज देखिए गुजरात की ये कंडला पोर्ट से लेकर अलग अलग जो प्राइवेट पोर्ट भी है, सरकारी पोर्ट भी है, सभी पोर्ट अब तरक्की करने लगा है और गुजरात के अंदर दुनिया के सबसे बड़े मैरीटाइम म्यूजियम कॉम्प्लेक्स बन रहा है। वो भी परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो निर्देश दी है, और दुनिया में सामुद्रिक यात्रा, सामुद्रिक व्यापार और हमारे सिविलाइजेशन के साथ जिसका लिंकेज है, अलग अलग सभ्यताओं का जो रिश्ता है, इन चीजों को उभर के, इन चीजों को सारे विद्वानों से बातचीत करके कैसे हम लोथाल की ये मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स में हम उसको प्रिजर्व कर पाए, इसके लिए भी उन्होंने जो हमें विजन दी है, इसी विजन को पूरा करने के लिए हमारा मंत्रालय आपके साथ एक साथ कांधों में कांध मिलाकर हम अब लगे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि आज दुनिया में बड़े बड़े आज जो काम भारत ने करके दिखाया है, तो अगले दिनों में हमारे नई पीढ़ियों के लिए एक सुनहरा मौका है। नई पीढ़ी जागे, अध्ययन और अनुसंधान करे और भारत को दुनिया की सबसे मजबूत विकसित देश बनाए। तो इनके लिए जो भी व्यवस्था चाहिए, जो भी इकोसिस्टम चाहिए, ये इकोसिस्टम अब देश में बन चुका है। हमारे बीच ऐसा नेता है जिन्होंने आज दुनिया को यह साबित कर दिया है, भारत किसी से कम नहीं।
जितने भी विकसित देश, चाहे अमेरिका हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे जापान हो, जितने भी आप कह लीजिए, लेकिन आज हिंदुस्तान सबसे बेहतर है। इसलिए मैं कह रहा हूं, आज हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता एकत्रित हुए है। ये एक भारत श्रेष्ठ भारत, इसी मंत्र के द्वारा असम हो या अरुणाचल हो, गुजरात हो या गोवा हो, कन्याकुमारी हो या कश्मीर लद्दाख हो, सब जुड़ गए हैं। सबका साथ सबका विकास नीति के द्वारा परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सबको एकत्रित किया और एक मंत्र दिया, ये एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये एक भारत, अरे आप कहिए ना, एक भारत। हमें उसी लक्ष्य को हासिल करना है और उसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए पिछली 10 साल की जो यात्रा रहे, इस यात्रा से ऐसा एक माहौल बने जिसके लिए आज दुनिया के बड़े बड़े देश हिंदुस्तान की तरफ देखते हैं और भारत की नेता जो बोलेगा वही आज दुनिया की समाज मानने के लिए तैयार हो गया है। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं, आप देखिए हर परिस्थिति में, आप देखिए परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विश्व मंच पर जो भी बात रखा, इस बातों को श्रद्धापूर्वक आज दुनिया के मानव समाज ने स्वीकार किया है। आप देखिए इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जनरल असेंबली में यह प्रस्ताव रखा और आज सारे दुनिया के सारे देश योग अभ्यास करने में जुड़ गए हैं। इस मंत्र के द्वारा दुनिया के मानव समाज सुस्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे, खुशियों से जीवन जिए, ऐसा एक मंत्र अगर किसी ने दिया है वो भारत ने दिया है और हमारे प्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। यानी कि सिर्फ भारत के लिए नहीं, दुनिया के लिए चिंता करने वाला, दुनिया की शुभ चिंतक अगर कोई है वो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। ये साबित कर चुका है, कई घटनाओं में ये साबित हुई है। तो इसलिए हमें अब पीछे नहीं रहना है, हमें दुनिया में नेतृत्व हमें संभालना होगा और इसलिए ये कांडला पोर्ट भी दुनिया के एक लीडिंग पोर्ट बनने जा रहा है। लीडरशिप लेना होगा, हमें पीछे नहीं देखना है, आगे देखना है और मंजिल हासिल करना है। तो मंजिल हासिल करने के लिए हम सबको मेहनत करना होगा, ईमानदारी से मेहनत करना होगा। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहा करते हैं, अगर जीवन में परिवर्तन चाहते हो तो कठोर परिश्रम में जुड़ जाना होगा। कठोर परिश्रम के बिना परिवर्तन संभव नहीं है। तो इसलिए हमें मेहनत करना होगा, परिश्रम करना होगा, निष्ठापूर्वक भक्ति भावनाओं से देश सेवा करना होगा। भारत माताओं को शक्तिशाली बनाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए हर भारत का पुत्रों को निष्ठापूर्वक अपने देश सेवा करना होगा। इंसानियत का भावना शक्ति से हमारा मानव सभ्यता का जो मूल्य है इसको सही सुरक्षित करना होगा। So this is what I do deeply realize, and I appeal all the young generation, please come forward with this kind of commitment, dedication, devotion, and with all kind of hard work abilities to make India self-reliant nation by 2047. मैं कांडला पोर्ट की सभी
हमारे अध्यक्ष सुशील कुमार जी, उपाध्यक्ष और साथ साथ में सभी टीमों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और साथ साथ में जितना भी हमारे प्राइवेट स्टॉक होल्डर है, जितना भी ट्रेडर्स है, जितना भी स्टेक होल्डर्स है, सबको मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हकीकत में लागू हुई ना? आप कहिए ना एक बार। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, गुड गवर्नेंस, ये आवाज किसने दी थी? परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू की थी और आज इसको लागू होने के वजह से देश मजबूत हुई है, जनता को सामाजिक न्याय मिला और इक्वल इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट के लिए सुविधा मिला, जिसके वजह से आज इज्जत से हर व्यक्ति हिंदुस्तान में जीने के लिए एक माहौल उनको मिले। और इसलिए मैं मानता हूं कि आज हमें पी ये जो 3 पी, इन पी को हमें साकार करना होगा, हर परिस्थिति में सफल करना होगा। ये साबित करना होगा हम होलिस्टिक वर्किंग रिलेशनशिप बना सकते हैं ना? आप आवाज नहीं देंगे तो मैं बोलूंगा कैसे? होलिस्टिक वर्किंग रिलेशनशिप यानी कि हम तीनों अगर जुड़ जाए तो हमारे शक्ति 2 गुना से 3 गुना बढ़ सकता है और इस शक्ति के द्वारा हम उत्पादन बढ़ा सकते हैं और अर्थव्यवस्था को मजबूत बना सकते हैं। So this is the contribution. For the contribution to the cause of the country, we'll have to make ourselves so united, so close to each other with better understanding to develop a holistic working relationship. ये सिर्फ व्यक्तिगत के लिए नहीं, देश के लिए, समाज के लिए. I believe we are very much committed to achieve that goal. और मुझे लिख के एक स्पीच देने के लिए बोला था, लेकिन बड़े लंबे होंगे ये, तो मैं नहीं अभी बोलना ही पसंद करूंगा. तो इतना ही कहूंगा कि कंडला की जनता, गांधीधाम की जनता हमेशा नई साल में मैं हमारी तरफ से शुभकामनाएं देना चाहता हूं. हमेशा तंदुरुस्त रहे, खुशियों से जीवन जिए और सब सफल रहे. तो इसी शब्दों का साथ मैं मालती-बहन को भी विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं. बहुत सकारात्मक सोच की विधायिका है. हमेशा मुझे पोर्ट का अध्यक्ष ने बताया, उपाध्यक्ष ने बताया कि मालती-बहन हमेशा सहयोग करते हैं. तो क्योंकि हम सबको मिलकर ही ये कंडला पोर्ट को एक मेगा पोर्ट के हिसाब से दुनिया में खड़ा करना होगा. वो दिन दूर नहीं है. कब तक हम बन पाएंगे सिंह जी? आज के हिसाब से 3 साल के अंदर हम मेगा पोर्ट के हिसाब से अपना पहचान बनाएंगे. मेगा पोर्ट का मतलब है 300 मिलियन मेट्रिक टन कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी. यानी कि इतना तक अगर हमारा शक्ति बढ़ेगा तो हम रोजगार भी उसी हिसाब से दे पाएंगे और यहाँ की अर्थव्यवस्था हर परिवार की मजबूत हो, इसके लिए भी हम काम कर सकते हैं. और हमारे नई पीढ़ियों के लिए क्वालिटी एजुकेशन से लेकर कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए भी हम विशेष कदम उठाएंगे. द ब्यूटिफिकेशन एंड गांधीधाम शहर को एक आदर्श शहर के हिसाब से खड़ा करने के लिए हमारी पोर्ट हमेशा प्रतिबद्ध रहेगा. सुशील सिंह जी, सुना मैंने क्या बोला? गांधीधाम शहर को एक आदर्श शहर के हिसाब से
क्लीन सिटी के हिसाब से खड़ा करने के लिए हमारे पोर्ट प्रतिबद्ध रहेगा। So with these few words, I am really thankful to all union leaders because they have come and they have extended their heartfelt greetings to me with traditional kind of gift and all. So really, it is your great gesture. I am really thankful to all of you. And with this, I'm again very much touched by the warm welcome of the people of Kandla, Gandhidham. I hope that this particular kind of friendly environment will continue to survive here for our sustainable relationship as well as sustainable development goal. Thank you. Jai Hind. चेक, थैंक यू सो मच। लेडीज एंड जेंटलमैन, एक बार जोरदार तालियां हो जाएं इन शब्दों के लिए। श्री सर्बानंद सोनोवाल जी ने जो बात कही एंड विकसित भारत की जो बात हुई, एंड सर मुझे आपकी एक बात दिल से छू गई, एंड दैट वाज एक 140 करोड़ अगर मिलके हम एक सपना देखें विकसित भारत के लिए, एंड हर कोई कुछ न कुछ अगर अब योगदान दे रहा है, तो मुझे लग रहा है 2047 नहीं 2027 में ही हम अपना टारगेट अचीव कर देंगे। तो सर आपका नेतृत्व 7 जुलाई 2021 से एज ए यूनियन मिनिस्टर जो आपने हमको साथ दिया है, और उसके पहले भी जो आपने भारत की सफलताओं में योजनाओं के साथ आपने साथ दिया है, बैक टू बैक इनोग्रेशंस के साथ, तो चाहे कितने भी चैलेंजेस क्यों ना आ जाए, हम रुकने वाले नहीं हैं। कहा है किसी ने, बहुत ही अच्छी बात कही है, और उस बात में उन्होंने ये बात कही है कि दुनिया की हर चीज़, क्योंकि चैलेंजेस आते हैं ना सर, कुछ चीज़ें लेट होती हैं, कुछ चैलेंजेस आते हैं, तो कहते हैं कि दुनिया की हर चीज़ ठोकर खाकर टूट जाती है। दुनिया की हर चीज़ ठोकर खाकर टूट जाती है, कमबख्त एक कामयाबी ही है जो ठोकर खाकर पाई जाती है, ठोकर खाकर पाई जाती है। तो बहुत ही प्यारी सी बात कही है, जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, जो पसीने से नहाते हैं वो ही इतिहास बदलते हैं, वही इतिहास बदलते हैं। तो हम सब मिलके ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स जो आज हम लोगों ने लॉन्च किए हैं, साथ ही साथ ग्रीनर एनवायरनमेंट की बात करूं, सस्टेनेबिलिटी की बात करूं, डीपीए ने पूरी कोशिश के साथ ये जो इनिशिएटिव्स लिए हैं, इट इज़ आवर ड्यूटी टू सपोर्ट। जो सर का विजन है, हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर का जो विजन है, हम सब उनके साथ आगे बढ़ें। आइए इन्हीं सब शब्दों के साथ लेडीज एंड जेंटलमैन, आई वुड नाउ रिक्वेस्ट द डेप्यूटी चेयरमैन दीन दयाल पोर्ट अथॉरिटी श्री नंदी शुक्ला जी से टू प्लीज गिव वोट ऑफ थैंक्स। आदरणीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्रेरक वचनों के लिए। हम सब के लिए आपके वचन एक प्रेरणा है, एक मशाल है, एक लाइट हाउस है जो हमको राह दिखाएगा, और लहरों से बच के तो कश्ती पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हम ये आपको वचन देते हैं अपनी तरफ से कि जब तक हम आज यहाँ प्रेरित सारे संकल्पों को पूरा नहीं कर लेते, हम चैन से नहीं बैठेंगे। तो मैं यहाँ पे उपस्थित मालती बेन अपनी विधायिका जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, चीफ कमिश्नर राव सर का भी, अध्यक्ष महोदय के निर्देशन में ये सारा कार्यक्रम आयोजित हुआ। यहाँ पर सारे पधारे स्टेक होल्डर्स, सारे बंधुओं, साथियों, साथी अधिकारियों, आप सबकी मेहनत से ही ये सफल आयोजन आज हम यहाँ कर पाए। आप सबका बहुत बहुत आभार, साधुवाद, धन्यवाद। लेडीज एंड जेंटलमैन, बिफोर आई अनाउंस टी ब्रेक के बाद जो है हमारे सारे स्टॉक
Thank you. Thank you so much. Thank you so much, ladies and gentlemen. एक बार जोरदार तालियां हो जाएं for our Shri Sarbanand Sonwal ji, Honorable Union Minister for Ports, Shipping and Waterways, Government of India. इतना साथ और इतना सहकार हम सबको encouragement के साथ, motivation के साथ दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी में एंड हम सबको इंडिविजुअली भी देने के लिए मंच पर उपस्थित सभी गवर्नमेंट ऑफिशियल, मालती मैम, राव सर, आपका हार्दिक हार्दिक आभार. थैंक यू सो मच. नाउ आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज जॉइन मी फॉर द टी ब्रेक एंड टी ब्रेक के बाद वी आर गोइंग टू गैदर हियर फॉर द प्रेस. I thank everyone for giving your precious time and for being a part of this. Ladies and gentlemen, I request only media and press people, once again, I request only media and press to be present. Thank you. दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी, आप सबको मालूम है, कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी के सिलसिले में कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी बढ़ चुका है. तो देश के अंदर वो पहला स्थान में है और हम चाहते हैं कि दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी कांडला की जो संभावना है, इस संभावना को देखते हुए अगले दिनों में क्रीक के बाहर एक बड़ा पोर्ट, मेगा पोर्ट बनाने के लिए हम लोगों ने आगे बढ़ने के लिए हम लोगों ने निर्णय ली है. तो अगले दिनों में क्रीक का बाहर एक बड़ा मेगा पोर्ट कंडला में बनेगा. और साथ साथ में आप सबको मालूम है, शिप बिल्डिंग के सिलसिले में भारत दुनिया की टॉप 10 नेशन की अंदर एक स्थान पर हम अपना जगह बनाने के लिए भी लक्ष्य तय की है शिप बिल्डिंग के सिलसिले में.
तो इस सिलसिले में भी जो क्लस्टर निर्माण करने के सिलसिले में कंडला में दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी ने काम शुरू की है। ये दोनों प्रमुख बड़े सिद्धांत हमारी तरफ से ली गई है, क्योंकि हम चाहते हैं कि भारत शिप बिल्डिंग और शिप रिपेयर के सिलसिले में हमेशा दुनिया की टॉप 10 के अधीन में रहे, और साथ साथ में हमारे कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी, जैसे अमृतकाल विजन में हमने लक्ष्य तय की है कि बाय 2047 हमारे कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी 10,000 मिलियन मीट्रिक टन पर एनम होंगे। उसी लक्ष्य प्राप्ति के लिए भी हमारी अभी से तैयारी शुरू हुई है। जमीनी हकीकत से अलग अलग कदम उठाए गए हैं। हमारे 12 जो मेजर पोर्ट है, ये पोर्ट ने काम शुरू कर दिया है, और साथ साथ में आप सबको मालूम है बधवान में भी बहुत बड़ा एक पोर्ट बनने का काम शुरू हुआ है। तो कुल मिला के परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज देश में पोर्ट शिपिंग वाटरवेज ने जो तरक्की की है, जिसका रिकॉग्निशन वर्ल्ड बैंक ने भी दी है, तो अलग अलग वर्टिकल में आज हिंदुस्तान अपना पोजीशन बेहतर बनाने में सफलता प्राप्त की है। तो मैं विशेष रूप से आज दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी में आज जो हमारी इनिशिएटिव शुरू हुई है, ग्रीन हाइड्रोजन हब निर्माण करने के सिलसिले में यहाँ प्राइवेट स्टेक होल्डर को जो भी हम लोगों ने साथ ली है, और उन लोगों ने भी अपना काम शुरू किया है, और साथ साथ में सारा गांधीधाम शहर को हमेशा परिष्कार एक शहर के रूप में खड़ा करने के लिए भी दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी की तरफ से वेस्ट मैनेजमेंट की कार्यक्रम भी शुरू हुई है, और यहाँ ग्रीन हाइड्रोजन बस भी हम लोगों ने ऑपरेट करने के लिए निर्णय की है। इसके लिए एनटीपीसी के साथ हम लोगों ने समझौता की है। तो कुल मिला के गुजरात की जनता के सहयोग से, कंडला और गांधीधाम की जनता के सहयोग से आज हमारे दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी ने काफ़ी अपना काबिलियत दिखाने के लिए सफलता प्राप्त की है। और विशेष रूप से परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 10 साल के अंदर देश को मजबूत बनाने के सिलसिले में दुनिया में 500 बड़े अर्थव्यवस्था के रूप में खड़ा करने के लिए जो भी उन्होंने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, उनके सफल नेतृत्व की वजह से और उनके विजन के वजह से आज ये सब संभव हुई है। थैंक यू। No, we are all equally. We are all equal. Yeah. Where the port was last year? No, he's failing there, Kandla port. Why? If Kandla port can do it, why other ports not doing it? Other ports are also equally trying their level best. Sir, please, sir. Sir, recently Gujarat government has declared the municipal corporation. We are talking about the Gandhidham, Kandla complex. Yeah. There is no land in the municipal corporation. There is no land for the municipal corporation. What you will do in the port ministry? Central government has a land for the. Look, it is the state government. Yeah. Please. Okay. Sir, गवर्नमेंट का है, पर लैंड पॉलिसी जो करना पड़ गई है। हमारे पास लैंड नहीं है। सुनिए एक बात, ये पोर्ट स्पेसिफिक सवाल कीजिए, मैं इसका जवाब देने के लिए तैयार हूँ। और देखिए, आप लोगों का सहयोग के वजह से ही जमीन नहीं है, पानी की स्रोत नहीं है, कैसे काम करेंगे? When Modi was the chief minister of this for a number of years, every time he used to go to Delhi, then he gave list that these
these are the 10 pending demands of the Gujarat. 2 demands always are there. One, Vadila should be given to state government. 2, that port land should be given to the. Now he himself is Prime Minister. Why that is not being implemented? Look, we are taking all these kind of new initiatives under the leadership of Honorable Prime Minister, and we are performing well with the support of you and all other stakeholders. Sir, policy matters, you should be enough.